एक ही प्रीमिक्स से आप ढेर सारा नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हैं। आज मैं आप सभी की मुश्किल को आसान करने के लिए एक ऐसे प्रीमिक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों, जिसे आप बना करके 5 महीने के लिए भी स्टोर करके रखेंगे, तो ये ख़राब भी नहीं होंगे। तो दोस्तों वीडियो पे पूरा लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर मेरी रेसिपी आप सभी को अच्छी लगेगी, मेरी मेहनत पसंद आएगी, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। वेलकम बैक टू अंशु का पाकवान। इसके लिए हमें यहाँ पे एक बाउल लेना है और इसमें हमें डाल लेना है सूजी। जी हाँ दोस्तों, हमें यहाँ पे लेना है सूजी, यानी कि सेमोलिना रवा भी इसे कहा जाता है, पर मोटी वाली सूजी का ही इसे बनाने में इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल फाइन वाली जो सूजी आती है ना, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। मोटी या फिर मीडियम जो होगी सूजी, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे 2 कप सूजी ले ली हूँ। आपको जितना भी प्रीमिक्स बनाना होगा उस हिसाब से आप सूजी ले लीजिएगा और इस प्रीमिक्स को बना करके ज़रूर स्टोर करके रखिएगा। सुबह जब आपको झंझट लगे कि बच्चों का लंच बॉक्स कैसे तैयार करें, ज़्यादा आपको काम करने का भी मन ना करे, थक जाएँ काम करके, तो भी आप इस नाश्ते को बनाकर खा भी सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं और परिवार में सभी को खिला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पैन में सूजी को डाल ली हूँ और इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। अभी हमें यहाँ पे घी या तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल गैस के फ्लेम को लो रखेंगे। लो फ्लेम पे हमें इस सूजी को भूनना है 4 से 5 मिनट के लिए। बस इतना भूनिएगा कि सूजी का कलर चेंज ना हो पाए। तो सूजी का कलर हमें चेंज नहीं करना है। भूनते हुए हमें 3 से 4 मिनट हुए हैं और देखिए इतने में सूजी थोड़ा-सा मतलब भुन गया है। बहुत ज़्यादा कलर चेंज मत कीजिएगा। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ये प्रोसेस आपको करना है और उसे मैं एक बाउल में निकाल ली हूँ। अब मैं उसी पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैं 2 चम्मच डाल ली हूँ घी। आप यहाँ पे चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर घी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये प्रीमिक्स, तो आप ज़रूर बना करके रखिएगा और इससे जो भी रेसिपी बनाइएगा वो खाने में स्वादिष्ट ही बनेगी। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून जीरा, थोड़े से सरसों के दाने और फिर मैं यहाँ पे 1 चम्मच उड़द का दाल डाल रही हूँ। उसके बाद 1 चम्मच चना का दाल ले लेंगे। इन सभी चीज़ों को पौंछ कर लीजिएगा अच्छी तरह से और इसे हल्का-सा हमें भून लेना है। गैस के फ्लेम को इस दौरान बिल्कुल लो ही रखिएगा, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। परफेक्ट रेसिपी आप भी अपने घर में बना सकते हैं। अगर वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा तो आपको भी कोई रेसिपी बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हरी मिर्च, फिर सूखी लाल मिर्च और थोड़े से मैं यहाँ पे कढ़ी के पत्ते ऐड करती हूँ। अब मैं यहाँ पे डाल ले रही हूँ मूँगफली। तो 2 बड़े चम्मच मैं यहाँ पे मूँगफली का इस्तेमाल की हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बादाम ले ली हूँ, यानी कि आलमंड। आप यहाँ पे काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से भून लेना है, तब तक जब तक कि दाल, मूँगफली वगैरह अच्छे से भुन ना जाए। देखिए कुछ इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा, तो समझ जाइएगा कि दाल और मूँगफली आपके अच्छे से भुन चुके हैं। थोड़े-थोड़े से आवाज़ भी आने लगेंगे आपको जब मूँगफली रोस्ट हो जाएँगे तो। उसके बाद हमें यहाँ पे सूजी को डाल लेना है, जो अभी हमने भून करके रखा था। चलिए अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें कर लेना है मिक्स। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर ये मेरी रेसिपी आज की अच्छी लगेगी ना, तो इस रेसिपी को फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इसमें हमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डाल लें और अच्छी तरह से हमें इन सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए 3 मिनट के लिए और भून लेना है। देखिए कुछ इस तरह से ये भून करके रेडी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा सूजी को भूनते समय सूजी का कलर हमें चेंज नहीं करना है। तो चलिए अब इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे गैस को कर लूँगी ऑफ। देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये प्रीमिक्स तो हमारी बनकर के तैयार हो चुके हैं, जो कि आप इससे चाहें तो इडली, उत्तपम, अप्पे, चीला कुछ भी बना सकते हैं। जब भी आपको सुबह टाइम ना मिले, बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाने का मतलब समय ना हो, कई बार ऐसा होता है कि हम लेट से उठते हैं, समय का पता ही नहीं चलता है, तो बहुत दिक्कत आती है कि बच्चों का लंच बॉक्स कैसे तैयार करें, क्या बनाएं। तो कोई झंझट नहीं है दोस्तों। आप इस प्री मिक्स को दही के साथ या फिर गर्म पानी के साथ मिक्स कर लें और फिर आप इससे अप्पे भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो चीला भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इडली वगैरह भी बना सकते हैं। तो आप इस तरह से इस प्री मिक्स को बनाकर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर लीजिएगा।
फ्रिज से बाहर आप इसे 1 महीने के लिए रख सकते हैं और फ्रिज में स्टोर करके आप इसे 4 से 5 महीने के लिए भी रख सकते हैं। जब भी आपको इस प्री मिक्स का इस्तेमाल करना होगा तो ड्राई स्पून से ही इस प्री मिक्स को निकालिएगा। फिर आप इससे चाहें तो कोई सी भी रेसिपी बना सकते हैं। तो अब मैं आपको इससे एक रेसिपी बना करके दिखाऊंगी, वो कि मैं बनाने वाली हूँ उपमा। जो कि कई बार लोगों की ये शिकायत होती है कि उपमा हमारे सही से नहीं बने, चिपके चिपके से रह गए, मतलब खिले खिले नहीं बन पाते हैं। तो उपमा बनाने के लिए हमें परफेक्ट मेज़रमेंट का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। तो इसके लिए मैं फिर से एक पैन में डाल ली हूँ तेल। तो अब हमें इसे गर्म होने देना है। तेल या घी आप कुछ भी ले सकते हैं। इसमें प्याज, कटे हुए गाजर, फिर मैं यहाँ पे शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। सब्जी आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, या फिर आप बिना सब्जी वाली भी बना करके खा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अकेले होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खाना या नाश्ता वगैरह बनाने की इच्छा नहीं होती है। तो इस प्रीमिक्स को बना करके आप रख लें और झटपट से आप चाहें तो उपमा बनाकर खा लें या फिर इडली बना करके भी खा सकते हैं। तो बहुत सारे उपाय हैं दोस्तों, इस प्रीमिक्स के साथ आप कोई सी भी नाश्ते की रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब जैसे ही सब्जी का कच्चापन निकल जाएगा तो इसमें हमें डाल लेना है पानी। तो हमें यहाँ पे 2 कप पानी डालना है। तो मैं इसी छोटी वाली कटोरी का इस्तेमाल की हूँ। तो 2 कटोरी मैं यहाँ पे पानी डाल ली हूँ और उसी कटोरी से मैं 1 कटोरी प्रीमिक्स ऐड कर दी हूँ। तो आप यह कप या कटोरी कुछ भी सेट कर लीजिएगा, पर बिल्कुल सही माप के साथ बनाइएगा। तो आपका भी उपमा जो है ना वो खिला खिला बनेगा और खाने में बहुत ज़्यादा ये टेस्टी भी लगता है। सफ़र के दौरान भी आप इस प्रीमिक्स को ले जा सकते हैं। गर्म पानी में डालकर आप इसे भी बनाकर खा सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे हाफ लेमन जूस ऐड कर दे रही हूँ। फ्लेम को मैं यहाँ पे मीडियम रखी हूँ और इसे अच्छी तरह से पका लेंगे पानी तब तक जब तक ये पानी मेरा पूरा एब्जॉर्ब ना कर ले ये सूजी। सूजी अच्छी तरह से पानी को एब्जॉर्ब भी कर लेगा और इसे आपको कंटिन्यू मिक्स भी करते रहना है और बिल्कुल इस तरह से ये सूखा सूखा आपका भी उपमा बनकर तैयार होगा। देखने में ही खिला खिला भी लगेगा और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो है ना कितनी मज़ेदार वाली और हेल्दी वाली रेसिपी। तो आप भी फटाफट से दोस्तों प्री मिक्स को झटपट से बनाइए और स्टोर करके आराम से उसे फ्रिज में रख दीजिए। जब भी बहुत ज़्यादा खाना या नाश्ता बनाने की आपको इच्छा ना हो तो आप इस हेल्दी से नाश्ता को ज़रूर बना करके ट्राई कीजिएगा। इससे इडली भी बनाइए, उपमा बनाइए, अप्पे बनाइए, चीला या पकौड़े बनाइए। तो रेसिपी को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। बाय बाय।